जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम बात कर रहे थे स्टैटिक जीके की सीरीज की। प्रीवियस लेक्चर में हमने भारत एक परिचय पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश। एकदम इजी वे में आपको बताया जाएगा। जहां पे आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रिक भी बताऊंगा, और मैप के जरिए मैं आपको पूरा ये कंप्लीट टॉपिक कराने वाला हूँ। हम शुरू करते हैं पहले नंबर से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो बाबू 9 है, ठीक है। और इनमें से 7 स्थलीय है और तथा 2 जलीय है। देखिए, जलीय क्या होता है, स्थलीय क्या होता है। भारत से जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब जो एक रफली यहाँ पे हम बना देते हैं भारत का नक्शा, एक रफली बना देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। या तो आप इसमें देखिए भारत, ये देखिए भारत, ये पूरा आपका दिख रहा है भारत। तो भारत का जो जमीनी सीमा जो टच होता है उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच देखिए जमीनी सीमा, जमीनी सीमा सट मतलब सट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय सीमा। यही हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका देखिए जलीय सीमा से संपर्क करता है, इसका स्थलीय सीमा से कोई भी संपर्क नहीं है, इसलिए इसको हम जलीय सीमा कहते हैं। जलीय सीमा के 2 ही देश हैं, एक यहाँ पे आपको मिलेगा मालदीव और एक यहाँ पे मिलेगा श्रीलंका। और स्थलीय सीमा की हम बात करें तो आपको टोटल 7 देश मिल जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। ये 7 देश आपको मिल जाएंगे स्थल से जुड़े भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं अभी मैंने आपको बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। याद रहे कि ये जो आपका श्रीलंका है और मालदीव है, ये जलीय सीमा बनाते हैं भारत से। भारत के पड़ोसी देशों में तो गिने जाते हैं, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत के स्थलीय देश कितने हैं, तब बाबू आप बच जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में टर्मिनेट करता है एग्जामिनर, उस चीज को हमको पकड़ना है। नेक्स्ट हम बात करें जलीय सीमा से लगा 2 देश कौन कौन सा है। देखिए श्रीलंका एवं मालदीव है, और स्थिति इसकी हिंद महासागर में, मतलब ये कंप्लीटली हिंद महासागर में देश बसा हुआ है या समाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश। तो जल एवं स्थल सीमा, जिसकी जल की सीमा मतलब समुद्र से भी टच है और भारत के स्थल से भी टच है, तो वो बाबू आपके 3 देश हो जाएंगे, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। मैं आपको मैप के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा ओशियन सी है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, इधर आपका अरब सागर हो जाएगा, ठीक है। आपने मैप देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो पाकिस्तान वाला जो एरिया है यहाँ पे देखिए, तो ये जल से भी सटा हुआ है और भारत के स्थल से भी सटा हुआ है। यहीं पे हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी जो है जल से, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है और इधर भारत के स्थलीय सीमा भी लगाता है, जलीय सीमा भी लगाता है और स्थलीय सीमा भी लगाता है। हम यहीं पे बात करें म्यांमार की, तो ये भी, इसका भी वही रूल है, यानी कि ये ये बंगाल की खाड़ी से और भारत के स्थलीय सीमा से सटा हुआ है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन कौन सा है। तो बाबू बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। आई होप आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी मैं दे के रहूँगा। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय जो उपमहाद्वीप है, महाद्वीप नहीं उपमहाद्वीप है, उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आते हैं। चाइना, म्यांमार इसमें नहीं आता और भूटान इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये 5 देश जो है इसमें आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। आप यहाँ पे देखेंगे मैप में, ये आपको दिखेगा श्रीलंका। तो श्रीलंका को भारत से अलग करेगा कौन, पाक जल संधि या तो आपका हो जाएगा जल डमरू मध्य। कौन सा, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ये 2 जो है चीज़ें भारत को और श्रीलंका को अलग करती हैं। यहाँ पे हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी, कुछ आप देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। एक ट्रिक है, बचपन में MBA किया
तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, भा से भूटान, ठीक है, यानी कि बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये तो 7 देश हो गए जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, आपको मैंने 2 बताए थे, कौन कौन से, एक है मालदीव और एक है श्रीलंका। ये 2 देश बाबू ऐसे हैं जो भारत से जलीय सीमा रखते हैं। लेकिन ये ट्रिक हम यहाँ आपको बता दिए, जो स्थलीय सीमा है भारत के पड़ोसी देशों की, उसको हम यहाँ पे बता दिए हैं। टोटल अगर हम बात करें कि कौन से पड़ोसी देश हैं, तो भूटान, नेपाल, म्यांमार, चीन, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए ये आपको ऊपर नीचे इधर उधर करके लग रहा होगा, लेकिन जब हम आपको इंडियन मैप पढ़ाएंगे या वर्ल्ड मैप जब हम आपको पढ़ाएंगे, तो भारत के पड़ोसी देश या सार्क देश हम आपको इतनी बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसे देखिए, आपको आंख मूंद के आपको बताना है। देखिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम। ठीक है, तो पूरे देश हमको याद है, लेकिन आपको जब हम वहाँ पे पढ़ाएंगे तो पूरी जानकारी वहाँ पे आपको हम देंगे। ठीक है, तो अभी आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर जब अपना वो कोर्स चलेगा तो उसमें आपको पूरा सीक्वेंस से हम आपको पूरा देश याद करके बताएंगे। ठीक है, पूरा देश आपको हम याद करवा देंगे, पूरा दिमाग में आपको फिट कर देंगे। यहाँ पे अब हम थोड़ा देख लेते हैं इसके मैप के जरिए, मैप में क्या कैसे किस तरीके से है, कहाँ कौन सा देश बसा हुआ है। देखिए, ये तो रहा अपना श्रीलंका। भारत की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत की स्थिति है। श्रीलंका है, ठीक है, ये इस तरीके से है भारत की स्थिति। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ। और पाकिस्तान कहाँ पे है, ये देखिए भारत से सटा हुआ पाकिस्तान ये है। अफगानिस्तान ये है, यहाँ पे छोटा सा एरिया जो है टच करता है, 106 किलोमीटर की दूरी टच करता है। ठीक है, भारत से अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। हम बात करें अब, ये देखिए नेपाल है, इधर आपको देखिए चाइना है, ये पूरा चाइना इतना बड़ा। ठीक है, तो इतना बड़ा, सॉरी, ये पूरा इतना बड़ा आप चाइना देख सकते हैं, चाइना इतना बड़ा है। म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, इधर छोटा सा भूटान, ये नेपाल है। तो ये इतने 9 देश हैं, मतलब यहाँ पे मालदीव नहीं दिया गया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ मालदीव। ठीक है, तो ये 9 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है या पूछा जा सकता है। देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसकी है, बांग्लादेश की है। बांग्लादेश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत से लगती है, जिसकी लंबाई अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे आप जान लीजिए कि इसकी टोटल लंबाई है बाबू 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा लगती है तो अफगानिस्तान देश के साथ लगती है। ये टोटल 106 किलोमीटर की दूरी या साझा तय करता है भारत से अफगानिस्तान। ठीक है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। भारत का राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो श्रीलंका है, और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो ये बाबू ग्रेट चैनल अलग करता है। कौन सा चैनल अलग करता है, ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश और म्यांमार। अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए भारत के पूर्व में, आप अगर मैप के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो ऊपर हमेशा आपका उत्तर रहता है, नीचे हमेशा दक्षिण रहता है, और इस साइड पूरब रहता है, और इस साइड पश्चिम रहता है। तो पूरब में कौन कौन सा है, देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, पूरब में आपको मिल जाएगा ये बांग्लादेश, और एक मिल जाएगा कौन सा, म्यांमार मिल जाएगा। ठीक है, तो यही वो दिया गया है यहाँ पे। और भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा, भारत के पश्चिम में अपना ये चोरवा जो बैठा अपना, क्या उसका नाम है, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं, तो उत्तर में, उत्तर आप जाएंगे तो नेपाल, भूटान और चाइना मिलेंगे। चाइना का बेसिकली आपका तिब्बत वाला एरिया, तिब्बत ही पहले एक देश हुआ करता था, लेकिन चाइना ने उसको कब्जा कर लिया, चाइना ने उसको अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया था ना कि स्थलीय सीमा भारत की कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर की, और भारत की समुद्री सीमा कितनी लगती है, देखिए स्थलीय सीमा क्या है, ये जहाँ से ये इस यहाँ से
जहाँ से समुद्र खत्म होता है, ये पूरा जो है ये भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है ना बाबू, ये भारत की स्थलीय सीमा है। तो इसकी टोटल दूरी कितनी है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर की टोटल इसकी लंबाई है। ठीक है, हम इसके जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा ये रहा, जो समुद्र से सटा हुआ एरिया है उसको हम जलीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम बोलते हैं जलीय सीमा। ठीक है, तो जलीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। तो 7516.6 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। हम बात करिए पाकिस्तान से कितनी दूरी या कितनी साझा तय करता है, तो ये 3323 किलोमीटर की ये बॉर्डर साझा करता है, किससे, भारत पाकिस्तान से। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है जो है पीओके से। देखिए पीओके तो है भारत का, लेकिन उसको पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ठीक है, पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके का फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, तो उसमें हम आपको बताएंगे जो राजा हरि सिंह जो थे, उन्होंने, उनकी गलती से ये जो पीओके है ये पाकिस्तान ने मतलब अपने अंडर कब्जा कर लिया है। कैसे किया वो सब हम उस क्लास में बताएंगे जब इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करें चाइना की, चाइना की टोटल 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो चाइना कितना है, 3488 किलोमीटर। हम बात करें नेपाल की, यहाँ पे कट करते हैं, हाँ नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर, और 699 किलोमीटर भूटान से भारत का लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 4096.7 किलोमीटर ये बाबू भूटान क्या नाम है बांग्लादेश से भारत शेयर करता है। ठीक है, 1643 किलोमीटर आप देखिएंगे कि म्यांमार से भारत की जो बॉर्डर एरिया है वो टच करता है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं भारत के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में एकदम हचाक से आप नीचे आएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र देश बाबू आपका लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है, मतलब अफगानिस्तान यूनियन टेरिटरी से लगा हुआ है। कौन से, लद्दाख से लगा हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, तो ये वाली जो बॉर्डर है इसको हम क्या कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि भारत चाइना के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो सीमा रेखा क्या कहलाता है, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में हुआ था। ठीक है, तो भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, ये देखिए एक काल्पनिक रेखा है, ये कोई रेखा ऐसे खींची नहीं गई है। ठीक है, तो आप अपने मन में ये भ्रांति मत पालिएगा। तो मैकमोहन रेखा इसका निर्धारण जो है 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम बाबू, तो ये डूरंड रेखा, इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल कितनी संख्या है, तो 16 राज्य टोटल भारत के लगते हैं, किससे, पड़ोसी देशों से लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो ये बाबू आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि POK, पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या है, तो नियंत्रण रेखा, इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक होता है LAC जो चाइना से शेयर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलेंगे, किसको, नियंत्रण रेखा को। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था, तो ये 1972 में शिमला समझौता के तहत हुआ था। जो लोग शिमला समझौता पढ़े होंगे उनको बेहतरीन तरीके से ये चीज़ पता होगी।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसको अक्षाई चीन बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बाबू, अक्षाई चीन उसको बोला जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा आउटलाइन की बात कर ले तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, यहाँ पे एक रफली हम बनाते हैं, ये हम बना लिया रफली एक, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बाबू, तो 30% जो एरिया है ये पाकिस्तान ने पीओके के रूप में अपने अंदर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पे कुछ एरिया आपको मिलेगा, ये चाइना वाला जिसको अक्षाई चीन बोलते हैं, ये 10% जो है चाइना ने इसको कब्जा कर लिया 1971 की लड़ाई में, ठीक है। देखिए 30% तो ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 10% जो है चाइना ने कब्जा कर लिया। तो भारत के पास टोटल कितना बचा, तो भारत के पास टोटल 60% बचा, ठीक है। तो भारत के पास पूरा कश्मीर अभी नहीं है, लेकिन भारत पूरा कश्मीर दर्शाता है, हम आज नहीं तो कल कश्मीर को तो लेके आएंगे, ये तो 100% है। लेकिन अभी के रूप में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे तो 60% एरिया ही भारत के पास है, ठीक है। तो ये आपको समझना है एक आउटलाइन के दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात करें, आदम का पुल स्थित है तो भारत तथा श्रीलंका के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य आदम का पुल स्थित है, या जिसको एडम ब्रिज भी बोला जाता है। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को जोड़ता है ये, ठीक है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट जो हमने डिस्कस कर लिया भारत के पड़ोसी देश के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ज्ञान नहीं रहेगा इन मैप के बारे में तो एक बार मैप और आप देख लीजिए, ठीक है। ये भारत रहा, भारत के बाद इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये छोटा सा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये चाइना, नीचे श्रीलंका, यहाँ पे आपको मिलेगा जो है मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी है माले, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्पू, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, म्यांमार की राजधानी है नेपिटाओ और चाइना की राजधानी है बीजिंग। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। भारत के आसपास की जो यानी कि आसपास का जो एरिया है उसको तो हम अपने दिमाग में फीड कर ले, कम से कम उस चीज़ को तो हम जान ले कि व्यापार कैसे होता है, किस तरीके से, कहाँ से कौन सा चीज़ आता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम मैप पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिएगा, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस करके बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर वीडियो अच्छी लगी, और ये स्टैटिक जीके का सीरीज आपको कैसा लग रहा है, पूरा प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।